आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 के गणित में अभ्यास 5A। 5A में पहला सवाल है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल देते हैं? 3। और कुल शिक्षार्थी कितने हैं? x। तो इनको लिख लेते हैं पहले। कुल शिक्षार्थी बराबर x। प्रत्येक शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल देते हैं? प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल कितनी है? 3। अब माना कि जैसे 2 शिक्षार्थी हैं और हम प्रत्येक को कितनी दें? एक को कितनी देंगे? एक को देंगे 3। तो 2 को कितनी देंगे? अगर हम एक को 3 देंगे तो 3 से गुणा कर ली। ऐसे 2 को 3 देंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6। अगर 3 को देंगे 3 पेंसिल तो 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। अब ऐसे ही यानी जितनी कुल शिक्षार्थी हैं उनको गुणा कर देंगे जितनी पेंसिलें दी गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल दी गई पेंसिल। तो एक को कितनी पेंसिल दे रहे हैं? 3। गुणा करो, कुल शिक्षार्थी कितने हैं? x। तो x से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3x। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा, है अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो पहला है 12 + 5 बराबर होते हैं 17। अब इसी तरह से इसको करना है। यहाँ पे कितना है? खाली जगह है +5 बराबर 17। तो ये खाली जगह है, यहाँ पर कोई हम बीज यानी कि चर रख लेंगे। अब फिर बताएंगे कि ये चर किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है। कितना है? पहले है 12 + 5 बराबर 17। अब यहाँ पर दिया है इन्होंने खाली डब्बा +5 ऐसे ही बराबर 17। अब इसके जगह हम क्या रख लें? तो यहाँ रख लेते हैं x। अब मान किसका निकालना है हमें? x का। तो x के साथ जो होता है उसको हम दूसरी साइड भेजते हैं, यानी बराबर से इधर भेजेंगे। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि बराबर से कोई संख्या चाहे तो बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं आए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। तो हमें x का मान निकालना है। प्लस में 5 है बराबर 17। अब हम इस x को अकेला करेंगे, अकेला छोड़ेंगे। तो इसके साथ कौन है? 5 है और 5 कैसे हैं? प्लस में है। इनको दूसरी साइड भेजेंगे तो इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे x, इधर 17,
इधर प्लस के 5 थे तो इधर हो गए आ जाएंगे माइनस। अब x यहीं, इधर 17 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 12 है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि चर का मान किसके लिए प्रयोग किया गया है, 12 के लिए। आंसर। दूसरा है 40 माइनस 10 बराबर 30। अब यहाँ पर 40 ऐसे ही है, माइनस यहाँ पर खाली स्थान बराबर 30। तो यहाँ बताना है, यहाँ पर क्या माने, x मान लेंगे। अब इस x का मान चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, इसके साथ 40 है, 40 को दूसरी साइड भेजेंगे। तो यहाँ 40 माइनस ये x, इधर 30। अब x को अकेला करेंगे तो x के साथ कौन है, 40। 40 कैसे हैं, इधर का चिन्ह माना जाएगा, नहीं प्लस में है, इनको दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस के हैं तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। इधर माइनस के x ऐसे ही रहेंगे, इधर 30 और माइनस में आ जाएंगे 40। ये इधर प्लस के थे क्योंकि इधर चिन्ह माना जाएगा, इधर प्लस के हैं तो इधर जाके हो जाएंगे माइनस में। अब माइनस के x बराबर, अब 30 में से 40 घटाना है, तो ऐसा तो घटा नहीं सकते, क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और चिन्ह ज्यादा वाले का लगाते हैं। तो ज्यादा इसमें 40 है और 40 माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो x का मान कितना आ गया, 10। तो ये आंसर हो गया। अब तीसरा, दूसरे का तीसरा है 4 गुणा 6 बराबर 24। अब यहाँ पर खाली जगह है, गुणा 6 है, इधर 24 है। तो यहाँ क्या मान लें, x मानेंगे, तो x गुणा 6 बराबर 24। अब x का मान चाहिए, तो x के, अब यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, गुणा है, x को अकेला करना है, x के साथ जो संख्या है उसको दूसरी साइड भेजना है। तो यहाँ पर गुणा है, जो संख्या गुणा में होती है वह दूसरी साइड कहाँ जाती है, भाग में। अगर भाग में होगी तो गुणा में जाएगी। तो यहाँ गुणा में है तो x लिखेंगे ऐसे ही, इधर 24 है, 24 के बटे में कौन आ जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ गुणा में थी तो यहाँ पे भाग में यानी कि बटे में आ जाएगी। अब इससे कोई ऐसी संख्या जिससे 6 भी कट जाए और 24 भी कट जाए, तो ऐसी संख्या 6 ही है, 6 कन 6 और 6 चौक 24। तो यहाँ पर x इधर कितना आ गया, ऊपर है 4, नीचे है 1, नीचे 1 हो तो उसे नहीं लिखेंगे। ये आंसर हो गया। दूसरा, चौथा, दूसरे का चौथा है 35 भाग 5 बराबर 7। अब यहाँ पर 35 ऐसे ही है, भाग है, फिर यहाँ पर खाली डब्बा बराबर 7। अब इसमें मानेंगे, क्या माने, x। अब यहाँ पर 35 ऐसे रखेंगे, जो भाग के बाद की संख्या है वह संख्या बटे में आ जाती है। तो भाग के बाद कौन है, x है, यानी कि भाग x बराबर 7।
तो यहाँ 35 ऐसे लिखेंगे, बटे यानी कि भाग के बाद की जो भी हो संख्या वो बटे में आ जाती थी। यहाँ बटे में आ जाएगा x, इधर क्या पहुँच गया 7, पहले से ये इधर। अब क्या करेंगे, इसके बटे भी 1 मान लो। अब तिरछी गुणा करा देंगे, ऊपर वाले की नीचे वाले से और नीचे वाले की ऊपर वाले से। तो x की 7 में कराएंगे तो क्या होगा, x गुणा 7 बराबर ये 35 गुणा 1 यानी कि 35 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी गुणा में हो गया, मान चाहिए हमें x का, तो गुणा में कौन है 7, 7 कहाँ जाएगा गुणा में है तो बटे में, किसके 35 के। तो यहाँ लिखेंगे x इधर 35 और बटे में आ जाएंगे 7, 7 इकन 7 और 7 पंजे 35, तो इधर x, उधर क्या बचा ऊपर 5 और नीचे 1, नीचे 1 हो तो नहीं लिखते हैं बटे में, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो वही संख्या आ जाती है। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 क्या है, तीन है, रहीम के पास रुपए 10 थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, पता नहीं कितने दिए, कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो रहीम के पास कितने रुपए हैं 10, रहीम के पास रुपए बराबर कितने हैं 10, उसने रजिया को कितने दे दिए, कुछ रुपए दे दिए, माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना रजिया को दिए गए रुपए बराबर x रुपए मान लेते हैं। x मान लिए, रजिया को कितने रुपए दे दिए x, क्योंकि उसने कहा कुछ रुपए दे दिए, तो कुछ रुपए मान लिए हमने x, तो उसके पास कितने बचे। अब माना कि उसके पास 10 रुपए थे, अगर वो 2 रुपए दे देता, 10 रुपए थे, अगर वो 2 रुपए देता तो कितने बचते 8, अगर वो 10 में से 5 रुपए देता तो कितने बचते उसके पास 5, यानी कि जो रुपए दिए हैं उसने किसी को वो घटाने पड़ेंगे, तो उसके पास जो बचे रुपए हैं वो आ जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें रहीम के पास अब कितने रुपए बचे, तो यहाँ पे लिखेंगे रहीम के पास बचे शेष रुपए, उसके पास रुपए कितने थे 10, दिए कितने x, तो देने वालों क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये उसके पास बच जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, चौथा है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, माना ही हम पता नहीं कितने थे, और यहाँ मान सकते हैं कि कितने पेड़ थे, x पेड़ मान लेंगे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई, यानी उसने 50 पेड़ और लगा दिए, तो अब कितनी संख्या हो गई 120। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बगीचे में पहले से पेड़ों की संख्या, पहले से ही पेड़ों की संख्या
कितनी मान लें, x। अब और पेड़ कितने लगा दिए, 50। बाद में लगाए गए पेड़ों की संख्या, बाद में लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी, 50। अब हो कितने के, अच्छा कुछ पेड़ पहले से थे पेड़ और 50 पेड़ और लगा दिए, तो हो कितने के, 120। अब पहले से पेड़ x थे, 50 पेड़ और लगा दिए, तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कुल पेड़ कितने, 120। अब इधर कुल पेड़ का मतलब x पहले से थे, 50 पेड़ और लगा दिए, तो कितने हो गए, 120। आंसर तो यही हो गया। अब ये भी बता सकते हैं पहले से कितने पेड़ लगे हुए थे, तो क्या करेंगे, x यहीं पर रखो क्योंकि हमें x का मान चाहिए। इन 50 को इधर प्लस के हैं तो इधर जा कैसे हो जाएंगे, माइनस के, तो इधर 120 है और माइनस में कौन आ जाएंगे, 50। 120 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 70। यानी कि पहले से पेड़ों की संख्या कितनी थी, 70 थी। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तिलियों की सहायता से या तिलियों से बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो इसमें अक्षर क्या है, n को हमको किससे सहायता से बनाना है, तिलियों की सहायता से, माचिस की तिलियों की सहायता से, और m को भी बनाना है। तो यहाँ पर n है, n को बनाने के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी, एक n बनाने के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक n, एक तिल्ली ऐसे चाहिए, एक ऐसे चाहिए और एक ऐसे चाहिए, यानी कि एक n बनाने के लिए 1 2 3 तीन तिलियों की आवश्यकता होगी। एक n बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या कितनी आएगी, 3। अगर हम एक n बनाएंगे तो तिलियों की कितनी, यानी कि 1 2 3 तीन तिलियों की आवश्यकता होगी, तो एक n बनाने के लिए 3 तिलियों की आवश्यकता। अब 2 बनाए तो 2n बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर क्या करना है, 2 बनाने हैं। अगर 1 बनाएंगे तो इसको 1 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 1 तिया 3। अब 2 बनाएंगे तो 2 से गुणा करो 3 को ही, तो 2 तिया 6 तिलियों चाहिए। अब 3 बनाने हैं, 3n बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर, तो 3 तिल्ली बनाने, 3n बनाने हैं और 1n बनाने के लिए 3 तिल्ली चाहिए, तो 3 तिया 9। अब ऐसे ही अगर हमको xn बनाने हो, xn बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर कितने बनाने हैं, x, और तिल्ली कितनी चाहिए, 3, तो कितने हो जाएंगे ये 3x। तो ये नियम आ गया इसमें। अब यहाँ x के स्थान पर हमको जितने n बनाने हैं उतनी संख्या रख देंगे। अगर 1 बनाना है तो x की जगह 1 लिख दो, तो 3 इकान 3 तिलियों की आवश्यकता होगी। अगर हमको 2 बनाने हैं तो x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएंगे। अगर हमको
4 बनाने हैं तो x की जगह 4 रख देंगे, तो 3 चौक 12 तिल्लियों की आवश्यकता होगी। अगर हमको 6 n बनाने हैं तो x की जगह 6 रख देंगे, तो 3 छंग 18, तो 18 तिल्लियों की आवश्यकता होगी 6 n बनाने के लिए। अब m बनाएंगे। m 1 m बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या। एक n बनाना है, एक m बनाना है, और m बनाने के लिए कितने तिल्लियों की आवश्यकता होगी? देखो इसमें एक ये चाहिए, देखो m बनाएंगे तो एक तो ये तिल्ली चाहिए, एक ऐसे तिल्ली चाहिए, एक ऐसे तिल्ली चाहिए, और एक ऐसे चाहिए, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो एक m बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी? 4 की। 1 से 4 गुणा करेंगे तो 4। अब ऐसे ही अगर हम 2m बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, तो पहले 1 बनाए थे, अब कितने बना रहे हैं? 2, तो 2 से गुणा कर दो 4 को ही, तो 2 चौक 8। अब ऐसे ही 3m बनाए, 3m बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितने बनाने हैं? 3, और 1m बनाने के लिए तिल्ली की आवश्यकता कितनी होगी? 4 की, तो कितने हो जाए? 3 चौक 12। अब ऐसे ही अगर हम 4 बनाएं, 4m बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 4m बनाएंगे, 1m बनाने के लिए 4 तिल्लियों की आवश्यकता होगी, तो कितने हो जाएंगे? 4 चौक 16। अब ऐसे ही xm बनाने हों, xm बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, तो xm बनाने हैं, 1m बनाने के लिए 4 तिल्लियों की आवश्यकता होगी, तो इन दोनों गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4x। यही आंसर हो गया। यहाँ पर x के स्थान पर हम रखते चले जाएंगे जितने m बनाने हैं। अगर हमको 2m बनाने हैं तो x की जगह 2 रख देंगे, 2 की और 4 की गुणा करा देंगे, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे। 8 तिल्लियों की आवश्यकता होगी। अगर हमको 5m बनाने हैं तो 1m बनाने के लिए 4 तिल्लियों की आवश्यकता होती है, तो 4 तो पहले से ही है। कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं, तो 5 रख देंगे x के स्थान पर, तो 5 चौक 20 हो जाएंगे, तो 20 तिल्लियों की आवश्यकता होगी। जितने m बनाने हैं x की जगह रखते चले जाएंगे। ये आंसर हो गया।